शायर लिखता है कि दुरूद पाक का जो तोहफा मदीना भेज देता है, दुरूद पाक का जो तोहफा मदीना भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। दुरूद पाक का तोहफा जो मदीना भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ता भेज देता है। और खुदा देता है ऐसे बेटों की कमाई में बरकत जो अपने माँ बाप को शहरे मदीना भेज देता है। खुदा देता है ऐसे बेटों की कमाई में बरकत जो अपने माँ बाप को शहरे मदीना भेज देता है। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और खुदा एक बार बुलवाए मदीने में। यार इतनी अच्छी बात कही मैंने, फिर भी आप कंजूसी कर गए। हाँ, 4.5 लाख रुपए लग रहे हैं इस वक्त मदीना शरीफ को जाने के लिए, और फिर कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन इतनी पाक महफिल में बैठ करके, इतनी मुकद्दस महफिल में बैठ करके मैंने ये दुआ की है, खुदा एक बार बुलवाए मदीने में। मानकपुर के सुन्नत दिल मुसलमानों जुमला सुने। हजरात मोहतरम हुज्जाज इकराम यहाँ पर बैठे होंगे जो हज करके आया है। कसम खुदा की मेरे प्यारे, मदीना शरीफ को कितनी पाकीज़ा जगह है, कितनी मुकद्दस जगह है, कितनी मुताहर जगह है कि जिसे देखने के लिए हर इंसान बेकरार रहता है, हर इंसान के दिल में तमन्ना होती है, हर इंसान के दिल में आरज़ू होती है। हमने देखा है, आपने भी देखा है, इस मानकपुर के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो अमीर आकर के अपनी कब्र में चले गए, लेकिन गुंबद खतरा की ज़ियारत ना कर सके, खाने काबा की ज़ियारत ना कर सके। अल्लाह अल्लाह, आप किसी से भी मालूम करें, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप बच्चे से पूछे क्या तुझे मदीना देखना है, तो वो बच्चा यही कहता है हाँ मुझे मदीना देखना है। आप जवान से पूछे तो वो भी यही कहता है हाँ मुझे खाने काबा की ज़ियारत करनी है, मदीना शरीफ देखना है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया के अंदर बसने वाले हर मोमिन से आप पूछे तो वो यही कहता नजर आता है हाँ मुझे मदीना देखना है। आप इमाम साहिब किबला से अगर मालूम करेंगे कि आप मदीना देखना चाहते हैं तो इमाम साहब भी यही कहते नजर आएंगे हाँ मैं मदीना देखना चाहता हूँ। नकीब महफिल मौलाना शाहिद से आप पूछे तो ये भी यही कहेंगे मेरे दिल में भी तमन्ना है, मेरे दिल में भी आरज़ू है। आप में हर एक से पूछा जाए तो वो यही कहता है हाँ मेरे दिल में तमन्ना है, आरज़ू है। दुनिया की कोई खुराफात देखने मिले या ना मिले, दुनिया का लाल किला देखने मिले या ना मिले, दुनिया का हज़रात मोहतरम चार मीनार देखने मिले या ना मिला, ताजमहल देखने मिले या ना मिले, लेकिन नबी के रोजे की ज़ियारत हो जाए, खाने काबा की ज़ियारत हो जाए, बड़ा किस्मत वाला है वो इंसान, बड़ा मुकद्दर वाला है वो इंसान जो अपनी ज़ाहिरी आंखों से गुंबदे खतरा की ज़ियारत करके आया है, खाने काबा को सैर करके आया है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया के अंदर बसने वाले हर मोमिन के दिल में यही तमन्ना है, हर बच्चे के दिल में, हर जवान के दिल में, हर बूढ़े के दिल में यही तमन्ना है। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, इंसान सफर करता है यही दुआ करता है कि रब्बे कायनात गुंबदे खतरा की ज़ियारत करा दे। बिस्तर पर लेटता है, रात को बिस्तर पर लेटता है, यही तमन्ना करता है, जाहिर में न सही लेकिन ख्वाब में ज़ियारत करा दे। मानकपुर के जिंदा दिल मुसलमानों जुमला सुने, हर इंसान के दिल में आरज़ू होती है, तमन्ना होती है। तभी तो आज का सुन्नी जन्नती मुसलमान हर नमाज के बाद में यही दुआ करता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना शमे आज़म नईमी, नारे तकबीर, वाह वाह सुभान अल्लाह। हर इंसान यही तमन्ना करता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाहु अकबर। अब शेर पूरा कर लें और मुस्कुरा करके बोल दें सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है, डबल सवाब मिलेगा। हाँ, तो मुस्कुरा के एक बार वो बोल दें सुभान अल्लाह। अब शेर पूरा कर लें जल्दी से और बात आगे बढ़ा लें। शायर लिखता है खुदा एक बार बुलवाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। सुभान अल्लाह। और जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है, जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है,
फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। और मेरे अल्लाह हमसे तो मदीने का फकीर अच्छा है। मेरे अल्लाह हमसे तो मदीने का फकीर अच्छा है। वो जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने। वो जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने में। अल्लाहु अकबर। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को अपना मौजूए सुखन बनाया, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। इसका तर्जुमा समाअत फरमाए। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों। किससे? ईमान वालों से। ईमान वालों से फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में 3 जुज हैं। सबसे पहले रब ने फरमाया, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। दूसरा जुज, अल्लाह से डरो। और तीसरा जुज, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। और आज हम सच्चे की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली हुजूर गौस आदम की महफिल में यहाँ पर पे बैठे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, सच्चा कौन है? तारीख के अंदर आता है, सच्चा हजरत अबू बकर सिद्दीक है, सच्चे हजरत उमर फारूक आजम है, सच्चे उस्माने गनी है, सच्चे मौलाए कायनात है, सच्चे हसनैन करीमैन है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, अल्लाह के औलिया किराम, अल्लाह के नेक बंदे सच्चे हुआ करते हैं। आज तुम यहाँ पर बैठे हो, किसकी मोहब्बत में बैठे हो? गौस आदम की मोहब्बत में बैठे हो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, आमनू के अंदर 4 लफ्ज है। सबसे पहले लफ्ज अलिफ। इसका मतलब है अलिफ से अल्लाह को मानना पड़ेगा, मीम से मोहम्मद को मानना पड़ेगा, और नून से तमाम नबियों को मानना पड़ेगा, और वाव से तमाम वलियों को मानना। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह है, सच्चों को मानना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, आज हम हुजूर गौस आदम की महफिल को सजा कर के बैठे हैं। गौस आदम की मोहब्बत में हम यहाँ पर पे बैठे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, हमारा ये बैठना कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा सुभान अल्लाह बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना रब की बारगाह में कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, कौन है गौस आदम? गौस आदम की शान मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, अल्लाह ने इन्हें वो मकाम अता किया है, अपने औलिया इकराम को वो शान अता की है, वो मकाम अता किया है। दुनिया के अंदर वो हर किसी को नहीं मिला करता है, हर किसी को वो मकाम नहीं मिलता है जो अल्लाह ने अपने बुजुर्गों को दिया है, अपने नेक बंदों को दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, ये वो शान रखते हैं। औलिया इकराम की जमात वो जमात है, ये वो मुकद्दस जमात है। अगर अपनी जबान से कह देते हैं, अपनी जबान से अगर मिट्टी को कह देते हैं तो ये सोना बन जाया करती है। अगर ये मुर्दे को इशारा करते हैं तो वो जिंदा हो जाया करता है। इनकी जबान में अल्लाह वो तासीर अता करता है, वो जबान में तासीर रखता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, इनको ये मकाम कैसे मिलता है, ये मर्तबा कैसे मिलता है? अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे, ये मकाम ऐसे मिला करता है, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो दोस्त हुआ करते हैं, अल्लाह के जो वली हुआ करते हैं, वो अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए जंगल में निकल जाया करते हैं, अल्लाह अल्लाह में लग जाते हैं, उसकी इबादत में लग जाते हैं। जब वो रब को राजी कर लेते हैं, जब रब राजी हो जाता है तो अल्लाह उन्हें वो शान अता करता है, वो मकाम अता करता है। जैसे ही चांद की 6 तारीख आती है, पूरी दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ झुकी चली जाती है। जैसे ही 25 सफर आती है, पूरी दुनिया हुजूर आला हजरत की तरफ झुकी चली आती है। अल्लाह अकबर। आज मज़ारों पर इतनी भीड़ क्यों है? औलिया किराम के मज़ारों पर इतने लोग क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं, इन्होंने अल्लाह को राजी किया है, अल्लाह की बारगाह में इन्होंने इबादत की है। जब इबादत की है, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाया है, तो अल्लाह ने ये मकाम अता किया है, ये शान अता की है। ऐ मेरे बंदे, तूने मुझे राजी कर लिया है, अब पूरी दुनिया तेरे कदमों में झुकती नजर आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह सलामत समझ में आ रही है? रहे। जी बहुत खूब माशाल्लाह बहुत बस बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह और सुभान लहब के बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। कौन है गौस आदम? क्या शान है हुजूर गौस आदम की? दीवानों सुनो हुजूर गौस आदम की शान क्या है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, आपकी पैदाइश से गालिबन 500-600 साल पहले की बात है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद आपने इमाम हसन को अपनी गोद में उठा लिया, अपने बड़े नवासे को गोद में उठा लिया और कभी पेशानी का बोसा ले रहे हैं, कभी रुखसार का बोसा ले रहे हैं, कभी होठों का बोसा ले रहे हैं। हज़रात मोहतरम सैयदा ताहिरा जाहिदा आबिदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान आज से पहले जब तुम घर में आते थे तो हुसैन से भी प्यार किया करते थे, हसन से भी प्यार किया करते थे और कभी कभी हुसैन से ज्यादा प्यार किया करते थे। अल्लाहु अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी बात ये है, मामला ये है, आज मैं हसन से इसलिए प्यार कर रहा हूँ कि हसन की पेशानी में एक नूर दिखाई दे रहा है, एक नूर नजर आ रहा है। ए बेटी मैं हसन की पेशानी में एक नूर देख रहा हूँ, जब वो नूर दुनिया में आएगा तमाम लोग तमाम सूफिया उसे हुजूर गौसे आदम के नाम से पुकारेंगे। जिस तरीके से मेरी शान तमाम नबियों में सबसे आला है, इसी तरीके से हुजूर गौसे आदम की शान तमाम वलियों में आला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तमाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सरदार बनकर के आया हूँ। इसी तरीके से हुजूर गौसे आदम तमाम वलियों के सरदार बनकर के तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। ये शान है हुजूर गौसे आदम की। यार इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो, इनकी मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, बाद मरने की कब्र में भी काम आएगी। लेकिन आज तो दुनियादार से मोहब्बत हो रही है, आज दुनियादार से प्यार हो रहा है। मेरे प्यारे याद रखना, अगर प्यार ही करना है, अगर मोहब्बत करनी है तो औलिया इकराम से करो, सहाबा इकराम से करो, अंबिया इकराम से करो। ये ऐसी मोहब्बत है, इस मोहब्बत में धोखा नहीं है, यहाँ भी काम आएगी, बाद मरने के कब्र में भी काम आएगी। सुभान अल्लाह सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हुजूर गौसे आदम की मोहब्बत में बैठे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह से बोलना सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुनना है, बड़ा अच्छा सुनना। अल्लाह सलामत रखे। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आदम की शान मुलाहिजा फरमाए। हुजूर गौसे आदम की शान क्या है? अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं, हुजूर गौसे आदम अपने महल के अंदर है, अपने महल के अंदर हुजूर गौसे आदम तशरीफ फरमा है। अब जरा सुने हुजूर गौसे आदम के अंदर आजिज़ी कितनी थी, इनकिसारी कितनी थी। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आदम अपने महल के अंदर अपने दरबार में मौजूद है। आपके दरवाजे से तवज्जो मेरी तरफ रखें। देखिए मैं शान गौसे आदम बयान कर रहा हूं, अब मेरी तरफ आप तवज्जो नहीं रखेंगे तो कहां तवज्जो रखेंगे। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। हुजूर गौसे आदम कौन है जरा पता तो चले, तारीख का मुताला करें तभी तो पता चले। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आदम अपने महल के अंदर तशरीफ फरमा है। आपके दरवाजे से एक कपड़ा बेचने वाला गुजरता है, रोता हुआ जाता है। हुजूर गौसे आदम ने अपने खादिम से कहा, इस कपड़े वाले को बुला करके लाओ। अल्लाह अकबर। खादिम बाहर जाता है और जाने के बाद कहता है कि सरकार बुला रही है। हुजूर गौसे आदम ने बुलाया है। अल्लाह अकबर। अब वो कपड़ा बेचने वाला हुजूर गौसे आदम के महल में दाखिल होता है, हुजूर गौसे आदम के घर के अंदर आता है। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं, रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहा है? तब उस गरीब इंसान ने कहा, रोने की वजह यह है, ये जो मेरे पास कपड़ा है, मैंने कई साल पैसा जमा किया, कई साल तक मैंने दौलत जमा की और जमा करने के बाद मैंने इस कपड़े को तैयार किया है और बादशाह के लिए तैयार किया था, लेकिन बादशाह ने लेने से इनकार कर दिया। लेने से, खरीदने से इनकार कर दिया। हुजूर गौसे आदम फरमाते, बता इसकी कीमत क्या है? सुभान अल्लाह। कीमत क्या है? हुजूर गौसे आदम फरमाते, बता इसकी कीमत क्या है?
उसने कहा इसकी कीमत यह है, इसको जमीन पर बिछा दिया जाए और इस कपड़े पर सोने के सिक्कों से भर दिया जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर गौस आदम कहते हैं ठीक है। कपड़े को बिछाया गया। हुजूर गौस आदम ने अपने खादिम से कहा जरा इस पर सोने के सिक्के रख दिए जाए। उसके सोने के सिक्के उस कपड़े पे बिछा दिए गए। हुजूर गौस आदम फरमाते हैं सोने के सिक्के उठा ले, कपड़ा हमारा हो गया है, कपड़ा मेरा हो गया है। हुजूर गौस आदम फरमाते हैं अपने सिक्के उठा ले और अपने घर चला जा, तेरी पुश्तों का इंतजाम हो गया है, तेरे बच्चों का खाने पीने का इंतजाम हो गया है। हुजूर गौस आदम ने दर्जी को बुलाया और बुलाने के बाद कहते हैं जरा इसका मेरा कपड़ा सिलो, इसका कुर्ता बनाओ, जुब्बा बनाओ। हुजूर गौस आदम के दर्जी ने अल्लाह अकबर जब कपड़ा काटा, उसको तैयार किया, जब सिलने का नंबर आता है तो एक आस्तीन कपड़ा कम पड़ जाता है, यानी एक आस्तीन कपड़ा कम पड़ गया। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, पूरा कुर्ता तो हो गया लेकिन एक आस्तीन कम पड़ गई। दौड़ा दौड़ा आता है, दर्जी कहता गजब हो गया, गजब हो गया, मामला खराब हो गया। हुजूर गौस आदम फरमाते हैं बता क्या हुआ। कहते वो दर्जी कहता मामला ये है, आपने जो कपड़ा खरीदा था, आपने जो कपड़ा सिलने के लिए दिया था, वो कपड़ा एक आस्तीन कम पड़ गया है, एक आस्तीन कपड़ा कम पड़ गया है। हुजूर गौस आदम फरमाते हैं क्या तेरे पास बोरिया है, क्या तेरे पास टाट है? वो कहता है मेरे पास बोरिया है। यार शान देखे गौस आदम की, वलियों के सरदार है। कहते एक आस्तीन में वो बोरिया का कपड़ा लगा दे, अगर 4 सिक्के आ जाएं तो कदम नहीं रख रहा जमीन पे। हाँ, उड़ने के इरादे कर हैं, बिना प्लान के उड़ने के इरादे कर। अल्लाह रहम फरमाए। यार हसद मत करो, मोहब्बत करो और दुआ करो जैसे अल्लाह तूने मेरे भाई को दिया है ऐसे मुझे भी आता। दुआ करो। हुजूर गौसे आदम की शान कितनी अरफ़ वाला है, हमारी औकात क्या है? अगर चंद सिक्के आ गए, अगर घर अच्छा बना लिया, मकान अच्छा बना लिया, गाड़ी खरीद ली, बिल्डिंग बना ली, कारोबार अच्छा हो गया, फिर तो ये समझता मुझसे अच्छा कोई नहीं है, गरीब से पूछने के लिए तैयार नहीं है, पड़ोसी की खैरियत लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई मरे तो मर जाए, आप तो बिस्तर पर लेटा सो जाता है, आराम कर जाता है, लेकिन पता नहीं पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन मुसीबत में है। अगर तुम किसी पड़ोसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मुसीबत में काम आ जाओ। इधर मुसीबत ज़दा मुस्कुराता है, उधर गुंबदे खतरे में मुस्तफा जाने रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है? हुजूर गौसे आदम ने क्या कहा? एक आस्तीन में बोरिया लगा दो, टाट लगा दो, बोरी लगा दो। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। अब देखें गौसे आदम फरमाते हैं ठीक है, इसमें एक बोरिया लगा दो। कपड़ा तैयार हुआ, हुजूर गौसे आदम पहन करके निकलते हैं। जब आप मार्केट निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, जब इधर के लोग देखते हैं तो कहते हैं हुजूर गौसे आदम कितना कीमती लिबास पहन रहे हैं, कितना आलीशान कपड़ा पहन रहे हैं। जब इधर के लोग देखते तो लोगों का दिल टूट जाता, यार कितनी बड़ी शान है, लेकिन एक तरफ बोरिया का कपड़ा पहन रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक खातिब ने अर्ज की हुजूर गौसे आदम इस बात का खुलासा कर दे, आप एक तरफ इतना कीमती लिबास पहनते हैं लेकिन एक तरफ बोरिया का कपड़ा है। तब हुजूर गौसे आदम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह बोले। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं मैं कीमती लिबास पहन करके, एक तरफ कीमती लिबास पहन करके मैं बादशाहों के गुरूर को तोड़ता हूँ और एक तरफ मैं बोरिया का कपड़ा पहन करके अपने नफ्स के गुरूर को राज तो तकब्बुर के मारे फटे फिर रहा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह मुफ्ती साहब, वाह कमाल कर दिया माशाअल्लाह। और सुना दें थोड़ा सा है? हाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहो, यही काफी है। हाँ मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा गौसे आदम ने? कीमती लिबास पहन करके बादशाहों के गुरूर को तोड़ता हूँ और बोरिया का लिबास पहन करके अपने नफ्स के गुरूर को तोड़ता हूँ।
और आज तो तकब्बुर के मारे फटा फिर रहा, अनानियत के मारे बात करने के लिए तैयार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। बैठ जाएं आप हजरत, बैठ जाएं। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं फरमाते की निगाहों से उलमा अहले सुन्नत मुफ्ती जलीसुल कादरी तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। देखिए मिंबर रसूल पर उस्तादी उस्ताद मन हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा है। आप हज़रात सुकून इत्मीनान के साथ बैठे, ये बातें बिल्कुल बंद कर दें। मैंने शुरू में भी कहा था ये अदब की महफिल है, इसमें खामोशी के साथ आप बैठें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें। देखिए हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब अल्हम्दुलिल्लाह माहिर दर्सगाह, माहिर इल्म फन, अल्लाह ने वो इल्म अता किया है, वो पढ़ाने का दर्सगाह में अंदाज, वो सलाहियत अल्लाह ने उस्ताद मोहतरम को अता की। आज हजरत की दुआओं का नतीजा है। हिम्मत तो नहीं हो रही बोलने की, लेकिन जब बाप पीछे बैठा होता है तो फिर बेटे को घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, हिम्मत तो नहीं हो रही, ये हजरत के दुआओं का सदका है जो मैं आज आप हजरत के सामने बोल रहा हूँ। हाँ, तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बात और कर ले, हजरत हुक्म दे रहे हैं, थोड़ी सी बात और कर ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म की शान में बयान कर रहा था, अल्लाह ने आपको क्या मकाम क्या मर्तबा अता किया, क्या शान है आपकी। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आज़म अपने महल के अंदर हैं, फरमाते लोगों, नबी ने फरमाया जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो गई। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि जो मेरे रास्ते से घर के करीब से गुजर गया उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई, उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। कौन है गौसे आज़म, क्या शान है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे, आप बाजार कैसे जाया करते थे, आप बाजार किस तरीके से जाया करते थे। एक यहूदी, अल्लाहु अकबर, एक यहूदी अपना घोड़ा लेकर के, उसकी बेटी की शादी करीब थी, उसने सोचा घोड़े को बेच दिया जाए और अपनी बेटी की शादी कर दी जाए। अल्लाहु अकबर। वो यहूदी अपना घोड़ा लेकर के बाजार पहुंच जाता है, उसने अपने घोड़े की बोली लगाई, 5000 में कोई खरीदता है, 5000 अपने घोड़े की उसने हज़रात मोहतरम बोली लगाई। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई उसके घोड़े को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। शाम हो जाती है, जैसे ही सूरज डूबता है इधर इस यहूदी का दिल टूट जाता है। शाम का वक्त आता है, हुजूर गौसे आज़म भी बाजार चले जाते हैं, आप भी बाजार पहुंच जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं एक यहूदी घोड़ा लेकर के खड़ा है, हुजूर गौसे आज़म करीब जाते हैं, कहते हैं क्या मामला है, क्या कर रहे हो। कहा मैं घोड़ा बेचने के लिए आया था लेकिन किसी ने घोड़े को नहीं खरीदा। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि मैं घोड़ा बेचने के लिए आया था लेकिन किसी भी शख्स ने, किसी भी इंसान ने मेरे घोड़े को नहीं खरीदा है। शाम हो गई है, हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं बता तूने घोड़े की कीमत क्या लगाई है। वो कहता है सुबह से अब तक तो घोड़े की कीमत 5000 थी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने घोड़े के औने पौने में बेच करके चला जाऊं। अब मैंने अपने घोड़े की कीमत 2000 लगा दी है, अब 2000 कीमत कर दी है। अल्लाह अकबर। बेटी की शादी करीब है, सोच रहा हूँ बेच करके चला जाऊंगा, अपनी बेटी की शादी कर लूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं ठीक है तेरा घोड़ा मैं खरीदता हूँ। हुजूर गौसे आज़म ने अपनी जेब से 5000 रुपए निकाले और निकालने के बाद उस यहूदी को दिए। अल्लाह अकबर। जब वो यहूदी देखता है कहता 3000 रुपए ज्यादा है, 3000 रुपए
ज्यादा है, मैंने तो 2000 कीमत लगाई है, लेकिन आप 3000 ज्यादा दे रहे हैं। उस यहूदी ने जब ये मामला देखा, अल्लाह अकबर, कदमों में गिर जाता है और कहता है मुझे कलमा पढ़ा लो। अल्लाह अकबर। हुजूर गौस आदम फरमाते हैं, ए लोगों, अगर तुम्हें किसी की चीज खरीदनी हो तो उसकी चीज खरीदना, उसकी मजबूरी कभी मत खरीद है। लेकिन आज तो बाजार को 5 बजे जा रहा कि सब्जी 10 रुपए को हो गई हो। हाँ, इधर आधर बैठता, चुराहे पे बैठता शाम को पूछ रहा कि अब 10 के 2 किलो आलू हो गए हो। यार मजबूरी मत खरीदो किसी की, अगर खरीदना है तो चीज खरीदो। हुजूर गौस आदम ने यही फरमाया कि अगर किसी की चीज खरीदना है तो चीज खरीदो, उसकी मजबूरी मत खरीदो। अल्लाह अकबर। ये शान है गौस आदम की। हम उनके मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर गौस आदम का सदका अता फरमाए। हम उनके इश्क में यहाँ पर बैठे हैं। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओ, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। यहाँ भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब और मैदान महशर में भी कामयाब। ज़रात मोहतरम, अगर माँ कुरान की तिलावत करने वाली होती है तो बेटा नेज़े पर कुरान पढ़ने वाला पैदा होता है। अगर माँ मुत्तकी होती है तो बेटा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। अगर माँ परहेज़गार होती है, कुरान की तिलावत करने वाली होती है तो बेटा साबिर पाक पैदा होता है। अगर माँ नमाजी होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पैदा होता है। अगर माँ मुत्तकिया होती है, परहेज़गार होती है, नमाज की पाबंद करने वाली होती है तो बेटा हुजूर आला हजरत पैदा होता है। लेकिन आज तो माओ का मामला बहुत गड़बड़ है। हाँ, अल्लाह रहम फरमाए। नमाज के धोरे नहीं, बिल्कुल भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं। यार काम तुम्हारे घर में ही है, सैयदा फातिमा के घर में काम नहीं था। आप काम भी करती थी और नमाज भी नहीं छोड़ा करती थी। लेकिन आज तो तरह तरह के बहाने, ये हो गया वो हो गया, ये बहाना नहीं चलने वाला है। हज़रात मोहतरम, नमाज की पाबंदी करो, बहाने से काम नहीं चलेगा।